Okay, tell me name of any two input devices. Keyboard and mouse. Keyboard and mouse. Good. And output? Printer and Monitor scanner. and Scanner is input device. printer. Monitor and printer. Yes, monitor, printer, speaker, ये आउटपुट है. ठीक है. Name any two operating system. MS DOS, Linux. Yes, DOS, Linux, Unix, Windows. These are the examples of operating system. और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. RAM and ROM. RAM and ROM. रैम रोम क्या है? प्राइमरी या सेकेंडरी? Primary. रैम और रोम दोनों प्राइमरी है. और सेकेंडरी का एग्जाम्पल क्या है? मैम USB. प्राइमरी. USB, floppy disk, DVD, etc. वेरी गुड. दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम प्राइमरी मेमोरी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही सेव रहती है, बट सेकेंडरी मेमोरी हर जगह सेव रहती, हर टाइम सेव रहती है. यस, प्राइमरी मेमोरी में तभी तक सेव रहेगा तब तक लाइट है. लाइट जाते ही सब इरेज हो जाएगा. टेम्परेरी स्टोरेज है. और सेकेंडरी में परमानेंट स्टोरेज है. परमानेंट स्टोरेज. मेनली कंप्यूटर में जो हम सेव करते हैं वो कहाँ सेव होता है? हार्ड डिस्क में. तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है. और हार्ड डिस्क के अलावा पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी इनको यूज में ले सकते हैं परमानेंट डेटा सेव के लिए. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल पता है? एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? ये जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं ना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कुछ भी जो कंप्यूटर में जिस भी काम करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. मैम एडोब. हाँ, जो भी हमें काम करना है कंप्यूटर में Word, Excel. जो भी सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं सारे एप्लीकेशन है. और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है. एनी टू सर्च इंजन. याहू, मैम गूगल. ब्राउजर. हाँ, गूगल में google.com और याहू है. ठीक है, याहू, बिंग, गूगल ये जो है सर्च इंजन है. और वेब ब्राउजर्स कौन से? वेब ब्राउजर्स क्या होता है? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर. मैम फायरफॉक्स. हाँ, मैम वेब इसमें ब्राउजर. कंफर्म नहीं है. Google Chrome and Safari. यस, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जहाँ पर भी हमें वेबसाइट ओपन करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, जब भी हम इंटरनेट तो मैम चलाते. फायरफॉक्स. हाँ, मैम मोजिला माइक्रोसॉफ्ट एज. फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, ये सब क्या है? ब्राउजर. माइक्रोसॉफ्ट एज. ये ब्राउजर का क्या यूज है? कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए हमें ब्राउजर जरूर चाहिए. वेबसाइट और वेब पेज क्या होता है? मैम वेबसाइट वो चीज होती है जिसमें कोई भी वो डेटा होता है किसी पर्टिकुलर चीज का, और वेब पेज उस वेबसाइट का ही पर्टिकुलर पेज होता है. वेबसाइट इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. हमको इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, इमेजेस किसी भी रूप में जो है वो वेबसाइट के अंदर. वेबसाइट. ऑल द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग थ्रू वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. और एक वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस होते हैं.
तो ईच पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज। जैसे हमारे स्कूल की वेबसाइट हम जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसका फर्स्ट पेज जो कि होम पेज कहलाता है, फर्स्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। उसके अलावा आप स्टडी पोर्टल पे जब क्लिक करते हैं स्टडी ऑनलाइन, तब आपका दूसरा पेज खुलता है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। वो फिल कर जैसे ही करते हैं तो तीसरा पेज खुलता है जहाँ आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो हर वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस होते हैं, और जब आप जैसे स्टडी कंटेंट पे क्लिक किया तब आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा। तो ये जिस टेक्स्ट पर क्लिक करने से नया पेज खुलता है ना, उस टेक्स्ट को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। Hypertext is a highlighted text. When you click on the hypertext, the new page of the website will be open. तो जिस टेक्स्ट पे क्लिक करने पर नया पेज ओपन होता है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर लिंक। So hypertext is a highlighted text where we click on the website and new page will be open. Okay. ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कोई भी दो वेबसाइट बताओ। मैम जीमेल। Gmail, Yahoo, याहू मेल, जीमेल, रेडिट मेल, मैम हॉटमेल। जीमेल एंड गूगल क्रोम। क्रोम, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। gmail.com, yahoomail.com, redditmail.com, hotmail.com, ये सारी ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है। ईमेल में, ईमेल के अंदर सीसी एंड बीसीसी क्या है? MCC कार्बन कॉपी। हम्म, blind carbon copy, BCC. CC is carbon copy and BCC is blind carbon copy। अगर आप एक ही मैसेज दो तीन लोगों को, सेम मैसेज दो तीन लोगों को एक साथ भेज रहे हैं, तो अगर सीसी वाले ब्लॉक में आप दूसरे पर्सन का एड्रेस लिख रहे हैं तो वो मैसेज दोनों को जाएगा, लेकिन दोनों को पता होगा कि आपने ये मैसेज उसको भी भेजा। वहाँ लिखा हुआ आएगा दिस पर्सन सेंड द सेम मैसेज टू दिस पर्सन ऑल्सो। और अगर उसका एड्रेस बीसीसी में लिखेंगे तो उन दोनों को पता नहीं चलेगा कि आपने वो मैसेज इसके अलावा और किसको भेजा है। तो वो हाइड करना चाहते हैं, तो इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसलिए कहते हैं कि वो आप अगले पर्सन को दिखाना नहीं चाहते, उससे हाइड करना चाहते हैं कि आपने सेम मैसेज किस किस को भेजा है। और सीसी में सबको पता चल जाएगा कि कार्बन कॉपी मतलब सेम मैसेज आपने दूसरे किन किन लोगों को भेजा है। एनी टू सोशल मीडिया वेबसाइट, लिंक्डइन, फेसबुक। यस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये सारे क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स। यूआरएल क्या होता है वेबसाइट में? Uniform resource location. इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? जो भी वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, जैसे अपनी स्कूल की वेबसाइट का क्या एड्रेस है, www.ladyofpillar.in। तो जो भी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसका यूआरएल कहलाता है। गूगल ओपन करना है तो google.com। तो वॉट एवर द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड यूआरएल। ओके। शॉर्टकट की बताओ। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल P, Control कंट्रोल plus प्लस P. Control plus P. कंट्रोल प्लस पी, गुड। और कॉपी की? कंट्रोल प्लस C, Control Control plus plus C. P. Control plus P. गुड। पेस्ट की? कंट्रोल प्लस V, Control Control plus plus Z. V. कंट्रोल प्लस V. V, वी। कट? कंट्रोल Control प्लस plus X, X. कंट्रोल प्लस एक्स। सेलेक्ट ऑल? कंट्रोल Control प्लस plus A, A. कंट्रोल प्लस ए। सेव की? Control कंट्रोल plus प्लस S. S. कंट्रोल प्लस
एस ओपन, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करना है। Ctrl+O. वेरी गुड। उसके अलावा फाइंड, कुछ फाइंड करना है वर्ड, Ctrl+F. Ctrl+. कंट्रोल एफ, और रिप्लेस करना है फाइंड करके। कंट्रोल आर, Ctrl+R. नहीं, Ctrl+H। ओके, कौन सा कमांड है जो सिमिलर वर्ड्स देता है MS वर्ड में? सिनोनिम्स फाइंड करना है कोई वर्ड का, तो उसके लिए कौन सा Thesaurus. मैम कमांड? थिजरस, मैम थिजरस। गुड। रिव्यू टैब में है ये थिजोरस, ये है जो सिमिलर वर्ड्स प्रोवाइड करेगा। ओके, कम्युनिकेशन जो चैप्टर बताया था उसमें जो इनिशिएट करता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? इनिशिएट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर 7 एलिमेंट्स बताए थे ना, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एंड हाँ, जो स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सेंडर। सेंडर कौन होता है? पर्सन हु इनिशिएट बोलने वाला, कम्युनिकेशन, जो स्टार्ट कर रहा है। और जो सुन रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर, Receiver रिसीवर। or listener. गुड। और जो सेंडर मैसेज भेज रहा है वो किस फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। डिकोडिंग, Quote. एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है कि जिस कौन से क्या मेथड यूज कर रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। और डिकोडिंग क्या होती है? मैम जो रिसीवर मैसेज भेजता है। रिसीवर समझ रहा है, आपने जो मैसेज सेंड किया वो रिसीवर को सही समझ में आ रहा है तो उसने सही डिकोडिंग की है। if the receiver understand your message, interpret your message properly, जो आप बताना चाह रहे वही उसने समझा है, तो वो उसका डिकोडिंग प्रोसेस है। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल क्या है? जो मीडियम है आपका कम्युनिकेशन का वो आपका चैनल है। जैसे फोन पे बात करें तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, आपका चैनल क्या है? टेलीफोन। अगर सामने बात कर रहे हो फेस टू फेस तो आपका चैनल क्या है? एयर। अगर आप चैटिंग कर रहे हो तो आपका चैनल क्या है? मोबाइल ऐप। अभी हमारा चैनल क्या है? जूम एप्लीकेशन और इंटरनेट। तो वॉट एवर द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन चैनल। ओके, फीडबैक क्या होता है? मैम जो रिसीवर वो सेंडर को बोलता है, रिसीवर ने सही मैसेज समझा, समझने के बाद जो आंसर देता है वो उसको रिप्लाई देता है, वो क्या होता है? फीडबैक। ये अलावा विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? communication in which the usage of sign is there. जो भी साइन इमेजेस को देख के हम मैसेज समझते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट का मैंने एग्जांपल दिया था, और भी कोई इमेजेस को देख के कुछ समझ में आता है। मैम साइन बोर्ड्स, साइन बोर्ड, वॉशरूम के बाहर आपके मेल फीमेल का जो सिंबल बना होता है उसको देख के जो समझ में आता है, ये सारे जहाँ पे सिंबल को देख के आप कुछ समझ जाते हैं वो क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन। वैसे 2 टाइप के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में जो हम वर्ड्स यूज में लेते हैं, नॉन वर्बल में आपका बॉडी पोर्शन, पोजिशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, ये सब क्या होता है? नॉन वर्बल, जिसमें आप इंसान को
देख के, उसका फेस के एक्सप्रेशन देख के हमको समझ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाते हैं, वो होते हैं नॉन वर्बल। और वर्बल में वर्ड्स यूज में लेते हैं, या लिख के बात करें या बोल के बात करें, वो होता है वर्बल। हमारी फीलिंग्स कैसे हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है? फीलिंग्स कई बार इफेक्ट करती है। क्यों? जिस मूड में हम होते हैं, जो हम फील कर रहे होते हैं, सैड मूड में है तो कन्वर्सेशन हमारा स्लो होगा, बात करने का मन नहीं करेगा। हैप्पी मूड में होंगे तो हम एक्साइटेड होके बात करेंगे। तो जिस तरह से इंसान का मूड होता है वैसे ही वो स्लो या फास्ट कम्युनिकेट करता है। उसके अलावा वॉइस टोन में भी एक्साइटमेंट होता है। अगर आप हैप्पी है, एक्साइटेड है, तो फास्ट फास्ट बात करें। हैप्पी आपका वॉइस टोन जो होगा अप एंड डाउन, हैप्पी मूड में अप हो जाएगा, सैड मूड में डाउन हो जाएगा। तो फीलिंग्स जो होती है, इंसान जो फील करता है उसी तरह से वो कम्युनिकेट करता है। और कोई डाउट है आपको? नो मैम। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? नोटपैड ओपन करके जब हम टाइप करते हैं, फिर फाइल को सेव करते हैं, तो एक्सटेंशन क्या होता है? .txt, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है। और MS वर्ड का क्या है एक्सटेंशन? फाइल जब सेव करते हैं तो डॉट क्या लगता है? DOCX। MS वर्ड का क्या है? DOCX। डॉट डॉट। यस। और नोटपैड का है TXT। अच्छा, CPU जो होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट CPU के अंदर का पार्ट है, जहां पर क्या होता है, जो भी कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिक्स, जो भी हम कैलकुलेशन का पोर्शन डालते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सिंबल आते ही वो सारी कैलकुलेशन कहाँ होती है? ALU में। तो whatever part of the calculative part in the computer will be done in the ALU, arithmetic and logical unit. कंप्यूटर CPU के अंदर कौन सी चिप होती है? जो मेन, जो CPU की चिप होती है, उसका क्या नाम होता है? CPU में मेन होता है माइक्रो प्रोसेसर। उस चिप का क्या नाम होता है? माइक्रो प्रोसेसर। आइकन्स क्या होते हैं? मैम किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप के जो शॉर्टकट्स होते हैं डेस्कटॉप या होम स्क्रीन पर, उसको आइकन्स कहते वेरी गुड। डेस्कटॉप पे जो स्मॉल पिक्चर्स होती है कोई भी सॉफ्टवेयर की, जिस पे क्लिक करते ही वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, वो क्या होता है? आइकन्स। कंप्यूटर में कुछ आइकन्स पहले से होते हैं, जैसे कि रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, या आजकल दिस PC आता है विंडो 10 में, या नेटवर्क। हैं। मैम क्रोम भी होता है। ये कुछ जो है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही होते हैं। उसके अलावा आपको दूसरे आइकन चाहिए, वो बनाने पड़ते हैं। कुछ आइकन्स ऑलरेडी होते हैं। तो लगता है अच्छी तैयारी की है आप लोगों ने। गुड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सी होती है? डेटा सेव बाइट। करते हैं, उसकी स्मॉल यूनिट कौन सी है? बाइट। बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है। बुक में अगर दे रखा है तो वो गलत है। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर। 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 ओके। और जो प्रिंटर से प्रिंट आउट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी। और जो कंप्यूटर में दिखता है वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्टवेयर कॉपी। वेरी गुड।
पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं वर्ड में? पेज 2 टाइप से दिखते हैं। मैम टू टाइप्स मैम टू टू टाइप्स टाइप्स लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। यस, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। लैंडस्केप जो बाय डिफॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट। अगर आपको चेंज करना है तो आप लैंडस्केप कर सकते हो, जिसमें कि पेपर का विड्थ बढ़ जाएगा और हाइट कम हो जाएगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तैयारी तो अच्छी Thank you, लगी ma'am. होगी। ओके, हाँ, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना और टाइम पर पीडीएफ बना के सबमिट कर देना। कंप्यूटर का 2.5 आवर्स का ही है, याद रखना। मैम पेपर आप ही ने बनाया है? हाँ, मैंने ही बनाया है। Thank you, ma'am. अच्छे से देना, ठीक है? थैंक यू मैम। Have a Yes, nice day, ma'am. ma'am. ओके, Have a nice day, ma'am. हैव अ नाइस डे मैम।